हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। z बराबर में 4x प्लस 3y का न्यूनतमीकरण कीजिए जबकि अवरोध निम्न तरह से दे रखे हैं। 2x प्लस वाई बढ़ाया बराबर है 40 के, x प्लस 2y बढ़ाया बराबर है 50 के, x प्लस वाई बढ़ाया बराबर है 35 के, x बढ़ाया बराबर है 0 के और y बढ़ाया बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम दो देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। ये प्रश्न जो दे रखा है वो रैखिक प्रोग्रामन समस्या से दे रखा है। तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में होता क्या है कि जो अपने पास व्यवरोध दे रखे होते हैं और उनका हमें पहले तो संगत हल चित्र का निर्माण करना पड़ता है और संगत हल चित्र में फिर देखना होता है कोणीय बिंदु। ठीक है, कोणीय बिंदु में अगर उद्देश्य फलन पे रखने पर जो अधिकतम मान प्राप्त होता है वो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है और जो न्यूनतम मान प्राप्त होता है जिस बिंदु पर वो कोणीय बिंदु का वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण करना है। तो लिखते हैं यहाँ पे उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण। न्यूनतमीकरण तो इस तरह से हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो भी अपने को असमीका या व्यवरोध दे रखे हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग व्यवरोध लिखने वाले हैं x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के। तो ये अपने पास प्राथमिक व्यवरोध या ऋणोत्तर व्यवरोध कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने पास संगत हल क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है। प्रथम चतुर्थांश इसका काम हो गया। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में हमें अपने को 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 40 के ये दे रखा है। तो जब भी अपने असमीका का हल चित्र निकालते हैं तो पहले तो उसको समीकरण में बदलते हैं और समीकरण का हल चित्र एक रेखा होती है। रेखा का निर्माण करने के लिए दो बिंदुओं का निर्माण, दो बिंदुओं की सहायता चाहिए अपने को, तो वो दो बिंदु निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, पहले हम लोग इसको समीकरण में बदलेंगे तो ये बन जाएगा 2x प्लस वाई बराबर में 40। यहाँ पे देखो जब x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान अपने आप 40 मिल जाएगा और इसी तरह y का मान जब 0 रखेंगे तो x का मान अपने पास 20 के बराबर मिल जाएगा। तो ये बिंदु कौन सा मिला, 0,40 वाला बिंदु मिला और ये बिंदु कौन सा मिला, 20,0 वाला बिंदु मिला। अब चलते हैं आगे वाले व्यवरोध के अंदर। तो इसमें हमें दे रखा है क्या, x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 50 के। तो यहाँ पे पहले रेखा का निर्माण करेंगे, x प्लस 2y बराबर में 50 के और यहाँ से अगर मैं x का मान 0 के बराबर रखता हूं तो y का मान मेरे को 25 के बराबर मिलेगा। इसी तरह जब y का मान 0 के बराबर रखता हूं तो x का मान 50 के बराबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो बिंदु मिल गया 50,0 के बराबर, ये बिंदु मिल गया 0,25 के बराबर। इसी तरह अगला वाला देख लेते हैं। ये अपने को दे रखा है चौथा व्यवरोध, ये है अपने पास x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 35 के। तो इसमें भी देखो रेखा का निर्माण करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई बराबर में 35 अपने पास रेखा का निर्माण हो जाएगा। अब देखो बिंदु निकाल लेते हैं तो x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान 35 के बराबर मिल जाएगा और इसी तरह y बराबर 0 लेंगे तो x का मान 35 के बराबर मिल जाएगा। अब ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, 0,35 और ये वाला बिंदु कौन सा हो गया, 35,0। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप पहले तो मैं ग्राफ का निर्माण कर लेता हूँ। ये अपने पास आ गया ग्राफ। ठीक है, और इसमें प्रथम चतुर्थांश हमें लेना है। तो प्रथम चतुर्थांश ये आ गया, इसमें धनात्मक वाई एक्स और धनात्मक एक्स अक्ष आ गया। ये क्षैतिज अक्ष को एक्स अक्ष बोलते हैं और ऊर्ध्वाधर अक्ष को वाई एक्स बोल देते हैं। पैमाना हम लोग ले लेते हैं, एक खाना बराबर में 10 इकाई। तो 10 इकाई कैसे होगी, देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने ले ली। इसी तरह 1 2 3 4 और ये 5 हमने ले लिया। इसको बोल देते हैं, ये मूल बिंदु है, 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा इधर भी और इधर भी 0 से स्टार्ट होगा। तो इसको ओ बिंदु मान लेता हूँ और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। ये अपने पास 10 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। इसी तरह ऊपर की तरफ 10 20 30 40 और ये 50। ठीक है, अब बिंदुओं का निर्माण करते हुए रेखा का निर्माण करते हैं। तो बिंदु पहले चीज इसका काम हो गया, प्रथम चतुर्थांश में हमने ले लिया। अब इसमें देखो ये 0,40 और 20,0 दोनों बिंदु हम लोग लेंगे। 20,0 ये वाला बिंदु और 0,40 ये वाला बिंदु, दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखिए इस तरह से हमने दोनों बिंदुओं को मिला दिया। इनको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो रेखा का निर्माण हो जाएगा। रेखा कौन सी है, यहाँ पे रेखा है 2x प्लस वाई बराबर में 40। इसको कहेंगे 2x प्लस वाई बराबर में 40। इसके बिंदु भी हम लोग लिख लेंगे। इसको ए बिंदु नाम देता हूँ, निर्देशांक है 20,0। इसको बी बिंदु नाम देता हूँ, इसके निर्देशांक है 0,40 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी रेखा के लिए। 0,25 और 50,0 ये दो बिंदु दे रखे हैं तो इसको भी लिखते हैं 0,25। अब देखो 20 और 30 के बिल्कुल मध्य में मिलेगा, ये मिल गया मेरे को 0,25। 50,0 ये बिंदु मिल गया। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने पास रेखा का निर्माण हो जाएगा। देखो मिलाते हैं तो ये बन गई अपने पास रेखा। इस रेखा का समीकरण है x प्लस 2y बराबर में 50। इसको लिखेंगे
x प्लस 2y बराबर में 50। अब बिंदु भी निर्धारित कर लेते हैं, ये सी बिंदु, इसको नाम दे देता हूँ। सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 50,0 और इसी तरह इसको मैं डी बिंदु नाम दे देता हूँ, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,25 के बराबर। अब चलते हैं अगली वाली रेखा में, इसमें 35,0 और 0,35 दोनों बिंदु लेने हैं। तो देखो 0,35 और 35,0, 30 और 40 के बीच में 35 मिलेगा, तो ये मान लो ये 0,35 मिल गया, और यहाँ पे भी 30 और 40 के बीच में मिलेगा, ये अपने पास 35,0 मिल गया। दोनों बिंदुओं को मिलाते थे, तो देखिए ये रेखा का निर्माण हो गया। अब इसमें देखो ये वाला बिंदु, इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पे ई बिंदु, और इसके निर्देशांक अपने पास 35,0 के बराबर, और इसके निर्देशांक अपने को, इसको नाम दे देता हूँ एफ, इसके निर्देशांक है 0,35 के बराबर। अब देख लेते हैं हम लोग, अब संगत हल क्षेत्र देख लेते हैं। इसका जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 35, इसके बराबर है। अब देख लेते हैं संगत हल क्षेत्र। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज कि x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 35 के, और इसमें देखो x प्लस 2y बड़ा या बराबर है 50 के, और इसी तरह ये भी दे रखा है 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 40 के। यहाँ पे मूल बिंदु संतुष्ट करवाएंगे, संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला हल क्षेत्र आएगा। इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला हल क्षेत्र आएगा। इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट नहीं करता है तो मूल बिंदु के दूसरी तरफ वाला हल क्षेत्र आएगा। कुल मिला के इनके संगत हल क्षेत्र की मैं बात करूं ना, तो ये अपरिबद्ध हल क्षेत्र जो है ना, ऊपर की तरफ वाला भाग, ये अपने पास वाला, ये इसका संगत हल क्षेत्र बन जाएगा। अब देखो अपरिबद्ध हल क्षेत्र है, तो यहाँ पे हम लोग किसी भी बिंदु के लिए नहीं कह सकते कि कौन से बिंदु पर हमें अधिकतम मान मिलेगा, कौन से बिंदु पर न्यूनतम मान मिलेगा। हालांकि मेरे को दिख जाएंगे कि उद्देश्य फलन में किस बिंदु पर न्यूनतम है, किस बिंदु पर अधिकतम है, लेकिन वो न्यूनतमीकरण है या अधिकतमीकरण है, वो मेरे को निर्धारित करने के लिए एक दूसरा तरीका लगाना पड़ेगा। पहले तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है न्यूनतमीकरण। तो पहले देखेंगे कौन से बिंदु पर हमें न्यूनतम मान मिल रहा है। तो देखिए दो बिंदु हमें अभी जरूरत है, दो बिंदुओं की, तो दो बिंदु हम लोग निकाल लेते हैं। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ G, और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ मैं H। दोनों के निर्देशांक मेरे को निकालने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहली चीज, ये इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है, तो x प्लस 2y बराबर 50 और x प्लस वाई बराबर 35। इसको लिखते हैं x प्लस 2y बराबर में 50 और x प्लस वाई बराबर में 35। दोनों का देखो विलोपन विधि से करते हैं, तो घटाएंगे, यहाँ से अपने पास x से x कट जाएगा, 2y से y घटेगा तो y बच जाएगा, 50 में से 35 घटेगा तो 15 के बराबर आ जाएगा। अगर y बराबर में 15 मिल गया तो x का मान भी मेरे को निकालना है, तो x बराबर किसके हो जाएगा, इस समीकरण में रख देते हैं। देखो 35 माइनस में 15 किसके बराबर होता है, 20 के बराबर होता है। तो x का मान 20 के बराबर, y का मान 15 के बराबर। तो ये देख लेते हैं, ये जो बिंदु मिला मेरे को 20,15, इसके निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरह इस बिंदु के देखते हैं, तो लाल 2x प्लस वाई बराबर 40 और x प्लस वाई बराबर में 35। इसको लिख लेते हैं 2x प्लस वाई बराबर में 40, और ये अपने पास है x प्लस वाई बराबर में 35। तो यहाँ से भी देखो विलोपन विधि लगाएंगे, घटाएंगे यहाँ से, और ये अपने पास बच जाएगा x बराबर में 5 के बराबर, और इसमें रख देंगे तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा, 35 माइनस 5 बराबर में 30 के। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,30। इसको भी लिखेंगे 5,30 इसके निर्देशांक है। अब देखो अधिकतम और न्यूनतम मान किस बिंदु पर मिलेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। पहले तो सारे बिंदुओं को हम उठा के लाते हैं। पहला बिंदु अपने पास ये बन जाएगा, इसको मैंने बी बिंदु नाम दिया था, इसके निर्देशांक है 0,40। तो बी बिंदु के निर्देशांक है 0,40। अगला बिंदु अपने पास ये h के बराबर है, जिसके निर्देशांक हमने निकाले 5,30 के बराबर, तो इसके निर्देशांक है 5,30 के बराबर। अगला बिंदु h निकाला, जिसके निर्देशांक है अपने पास 20,15 के बराबर, 20,15 के बराबर। अब देख लेते हैं आगे, ये वाला बिंदु भी तो सी बिंदु इसको नाम दिया था, ये 50,0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे, तो सी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 50,0 के बराबर। अब उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन दे रखा है 4x प्लस 3y, तो इसको लिखते हैं z बराबर में 4x प्लस 3y के बराबर। अब देख लेते हैं कौन से बिंदु पर क्या मान मिलता है अपने को। तो यहाँ पे इस बिंदु पर देखेंगे तो 30 चौक 120 के बराबर मिलेगा। इस बिंदु पर देख लेते हैं तो ये मिलेगा अपने को 5 चौक का 20 के बराबर, प्लस ये 30 तिया 90, तो 90 और 20 110 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह इस बिंदु पर देख लेते हैं तो 20 चौक 80 प्लस 15 ती 45, ये मिलेगा 20 चौक 80 प्लस 15 ती 45, 8 और 4 12, 125 के बराबर ये मेरे को मिल जाएगा। इस बिंदु पर भी देख लेते हैं, तो इस बिंदु पर देखेंगे तो z बराबर में यहाँ पे देखो 50 चौक 200। अब हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कौन से बिंदु पर मिल रहा है हमें, न्यूनतम मान ये 110 है, और ये 5,30 बिंदु पर मिल रहा है। लेकिन अपना जो हल क्षेत्र है ना वो परिबद्ध नहीं है, तो इसके लिए हमें एक असमीका बनानी पड़ेगी। देखना पड़ेगा कि ये न्यूनतम मान है या नहीं। तो असमीका क्या बनेगी, देखो 4x प्लस 3y
4x प्लस 3y, और यहाँ से हम लोग कहेंगे क्या इससे भी छोटा कोई मान हो सकता है क्या, 110 से छोटा भी? उसके लिए हम क्या करेंगे, इस असमीका का हल क्षेत्र देखते हैं। अगर इस असमीका का हल क्षेत्र, अपना जो संगत हल क्षेत्र आ रहा है, उसमें एक भी बिंदु उपनिष्ठ मिल जाता है ना, तो हम लोग कहेंगे कि इससे छोटा भी अपने को न्यूनतम मान मिल सकता है। अगर कोई भी बिंदु उपनिष्ठ नहीं आता है, तो हम लोग कहेंगे कि यही हमारा जो है हल क्षेत्र, मतलब यही हमारा न्यूनतम मान मिल जाएगा। तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज, ये बिंदु तो अपने को संतुष्ट करेगा 5,30, तो इस बिंदु को तो ये बिंदु तो अपने पास आ गया 5,30। इसी तरह यहाँ से और बिंदु भी देख लेते हैं। जब x का मान 0 रखते हैं तो y का मान मेरे को मिल जाता है 110/3 के बराबर, जिसको हम लोग लगभग बराबर कह सकते हैं 36.6 के बराबर। ठीक है, और इसी तरह y बराबर में 0 रखता हूं तो x का मान किसके बराबर मिलता है, 110/4 के बराबर, और 55/2 किसके बराबर मिलेगा, 27 दूना 56 होता है, तो 27.5 के बराबर ये मिल जाएगा। सॉरी, हाँ सही है, 27 दूनी 54 होता है, 28 दूनी 56 होता है, तो 27.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 बिंदु मिल गए। ये बिंदु के निर्देशांक क्या मिले, 0,36.6, और इस बिंदु के निर्देशांक मिले 27.5, 0 के बराबर। तो देखो हम यहाँ पे इसके जो हल क्षेत्र है, पहले तो रेखा का निर्माण कर लेते हैं इससे, क्योंकि ये जो मैंने जो बिंदु निकाले हैं वो 4x प्लस 3y बराबर में 110 रेखा का निर्माण करके बनाया है। अब रेखा का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें देखो 5,30 से तो गुजरेगा, ये वाला जो रेखा है 5,30 से गुजरेगा, और उसके बाद में देखो x का मान कितना मिला, x का मान 36.6 मिला ना मेरे को। देखो x का मान x का मान 27.5 मिला, और y का मान अपने को मिला कितना, 36.6 के बराबर। तो 36.6 यहाँ पे देखो 35 से ऊपर ही आने वाला है, तो कुछ यहाँ पे अपने पास ये बिंदु मिल जाएगा। और इसी तरह अपने पास 27.5 ये जो है 30 की तरफ थोड़ा जाने वाला है, तो ये अपने पास बिंदु मिल गया। तो इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। देखो इस तरीके से, ये इसको बिंदु से मिला दिया, और इसी तरह इस बिंदु को मैंने मिला दिया इस वाले बिंदु से। ठीक है, अब उसके बाद में देखो पहली चीज कि संगत हल क्षेत्र में आप देख सकते हो कि केवल ये एक बिंदु यहाँ पे टच हो रहा है, इन रेखाओं को स्पर्श कर रहा है, लेकिन पहले वाली जितनी भी रेखाएं थी ना, उसमें असमीका में अपने को बराबर का चिन्ह मौजूद था, तो ये रेखाएं इसमें शामिल थी। अगर रेखाएं शामिल थी तो ये कोणीय बिंदु भी इस हल क्षेत्र में शामिल था। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमने असमीका बनाई है, यहाँ पे ये इसमें बराबर का चिन्ह मौजूद नहीं है, तो ये जो बिंदु है वो भी इसमें मौजूद नहीं है। जो हल क्षेत्र अपने पास आ रहा है ना, उसमें ये रेखा मौजूद नहीं है, तो बिंदु भी कहाँ मौजूद होगा। इसका हल क्षेत्र अपने पास जो है, मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर रहा है, तो इसका हल क्षेत्र अपने पास मूल बिंदु की तरफ वाला भाग आएगा, मतलब इस तरफ, इसके रेखा के नीचे की तरफ वाला भाग आ जाएगा। तो केवल ये एक बिंदु पर हमें संदेह था, जो रेखा शामिल नहीं है तो बिंदु शामिल नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि संगत हल क्षेत्र में, और ये जो अपने हमने असमीका बनाई है, इसका कोई भी बिंदु, एक भी बिंदु उपनिष्ठ नहीं है। तो हमारा जो 110 न्यूनतम मान था, वही इसको न्यूनतमीकरण बना देगा। तो हम लोग कहेंगे, चूंकि यहां हमें अपरिबद्ध क्षेत्र प्राप्त हुआ था, अपरिबद्ध क्षेत्र प्राप्त हुआ, जिसके लिए हमने असमीका बनाई, जिसके लिए हमने असमीका बनाई, लेकिन असमीका का कोई भी बिंदु, असमीका के हल क्षेत्र का कोई बिंदु, हल क्षेत्र का कोई भी बिंदु संगत हल क्षेत्र से उपनिष्ठ नहीं था, संगत हल क्षेत्र से उपनिष्ठ नहीं है। इसलिए जो हमें न्यूनतम मान मिला था, न्यूनतम मान मिला था, वही हमारा न्यूनतमीकरण हो जाएगा, वही न्यूनतमीकरण हो जाएगा, न्यूनतमीकरण हो जाएगा, हो जाएगा। तो हमारे कौन से बिंदु पर हमें न्यूनतम मान मिला था, हमें 5,30 पर मिला था, तो ये 110 जो है वो उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।